सो गाइस, गूगल एड्स में डायनेमिक रीमार्केटिंग होती क्या है? अब डायनेमिक रीमार्केटिंग नॉर्मल रीमार्केटिंग की तरह वर्क नहीं करती, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं रीमार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डायनेमिक रीमार्केटिंग की बात कर रहा हूं। अब इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, डायनेमिक रीमार्केटिंग होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे गूगल एड से रिलेटेड, मेटा एड से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं। कैंपेन्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है, कैसे आप अपने कैंपेन्स को रिजल्ट ओरिएंटेड सेटअप कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है डायनेमिक रीमार्केटिंग, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक रीमार्केटिंग होती क्या है गूगल के अंदर, और साथ ही साथ डायनेमिक रीमार्केटिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है ना। देखो गाइज, मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूं तो ये दो क्वेश्चन, जब भी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन होता है जिसको 3 ईयर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, शॉपिंग एड्स पे काम किया हो, तो उसको मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई डायनेमिक रीमार्केटिंग होती क्या है और साथ ही साथ इसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले डायनेमिक रीमार्केटिंग को एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, डायनेमिक रीमार्केटिंग होती क्या है। ठीक है ना। देखो, आपने कभी देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे गए, अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने विजिट किया, या फिर किसी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आपने विजिट किया हो, तो आपने कभी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया होगा, चेकआउट किया होगा, या फिर उस साइट से आपने प्रोडक्ट्स को बाय किया होगा। ठीक है ना। तो आप देखते हो कि वही सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपने ऐड टू कार्ट किया था, चेकआउट किया था, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक डिफरेंट ऐप वेबसाइट्स पे, एप्स पे, या फिर यूट्यूब एड्स पे, जो भी बेसिकली गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, एप्स, और यूट्यूब तो देखो गूगल का ही है, आप जहां पे भी विजिट करते हो तो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वहीं पे शो होते हैं। Well, look at that. I was just looking at this trial 5 minutes ago. How do they do that? ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, क्या इसके पीछे क्या चीजें रहती है। देखो, मर्चेंट सेंटर आपका अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए। मर्चेंट सेंटर होता क्या है, कैसे वहां पे फीड क्रिएट की जाती है, ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा चुका हूं। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे आपको जितना आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता, उतना मैं आपको यहाँ पे फ्री में कवर करवा देता हूं। तो देखो, आज भी मैं आपको काफी एडवांस लेवल पे ये टॉपिक कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले डायनेमिक रीमार्केटिंग आप लोगों को समझ में आ गया। रीमार्केटिंग नहीं गाइस, रीमार्केटिंग तो देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट के विजिटर्स को आपने टारगेट कर लिया। लेट्स से ये मेरी वेबसाइट है, आपने यहाँ पे जिन लोगों ने भी होम पेज पे, किसी पर्टिकुलर पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, या किसी भी आपने जो है पेज के ऊपर अगर आपने विजिट किया होगा, तो आप उसके लिए एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हो, वो नॉर्मल रीमार्केटिंग होती है। बट आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं डायनेमिक रीमार्केटिंग को। तो डायनेमिक रीमार्केटिंग में होता क्या है गाइस, देखो, अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, तो आपको यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफरेंट एप्स पे, वेबसाइट पे, या यूट्यूब चैनल्स पे शो होगा, या फिर अदर थर्ड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो गूगल के चैनल पार्टनर होते हैं, वहां पे भी आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहां पे शो होगा। आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब ये ई कॉमर्स में काफी एडवांस लेवल रहता है, मेटा पे भी मैं कवर करवा चुका हूं, लेकिन आज आपको गूगल पे कवर करवाने वाला हूं। तो इसको कैसे क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कितने टाइप की होती है। देखो गाइज, ये 4 टाइप की होती है। सबसे पहले जो आपके आते हैं, वो आते हैं आपके जर्नल विजिटर्स। अब ये जर्नल विजिटर्स होते क्या हैं? जर्नल विजिटर्स गाइज आपके वो हो गए जो बेसिकली जिन्होंने वेबसाइट पे आके विजिट किया। ठीक है ना, उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जस्ट वो आपके एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आ गए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं कि मैं सपोज दैट इस पेज पे आया, मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को देख लिया, बट मैंने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं किया, ना मैंने कुछ आगे एक्शन लिया। बस मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को देखा और इस वेबसाइट से एग्जिट कर लिया, और मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब आगे एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे विजिटर्स कौन से होते हैं? जो आपके जर्नल विजिटर्स होते हैं। ठीक है ना, जिन्होंने जस्ट वेबसाइट पे जर्नली आपका विजिट किया और कुछ किया नहीं उसके बाद। ठीक है ना। सेकंड पे जो आपका आता है गाइस, वो आता है आपका प्रोडक्ट व्यूअर्स। ठीक है ना। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में गाइस अगर मैं आपको बात करूं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉपिंग कैंपेन रन करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है, और इनके बेसिस पे आप किस तरीके से आगे स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। देखो, प्रोडक्ट्स व्यूअर कौन हो गया?
अब प्रोडक्ट व्यूअर वो हो गया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे किसी ये वाला प्रोडक्ट चेक कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे को ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उसके बाद मैं कहीं और गया और मैंने क्या किया, दूसरे मैं सपोज दैट दूसरे वाले में एसेसरीज में जाता हूँ, एसेसरीज में जाकर के मैंने ये वाले प्रोडक्ट को भी शो कर लिया। बेसिकली मैंने अ, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट को शो किया। तो ऐसे विजिटर को मैं कहाँ टारगेट करूंगा, उसके लिए मेरा जो सेकंड जो डायनेमिक रीमार्केटिंग के अंदर जो टाइप्स होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट्स व्यूअर। देखो जिन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे व्यू किया है, तो आप उनके लिए एक अलग रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो, उनको अलग से एक कैंपेन के अंदर टारगेट कर सकते हो। आप उनको दिखा सकते हो, कुछ ट्रस्ट गेन करना है, टेस्टिमोनियल वीडियो बनानी है, उनके लिए कुछ अलग से ऑफर देना है, ऐसी चीजें बना करके उनके लिए आप एक अलग से फनल्स भी इसी में आते हैं, ऐसे ही फनल्स बनते हैं गाइज, ऐसे ही आपके हुक बनते हैं, और इसी के बेसिस पे ही आपके कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनती है। ऐसा नहीं है मार्केट में कोई मैजिशियन है अलग से कोई जादू कर देगा, कोई मैजिक कर देगा, नहीं। सारा खेल अल्गोरिथम्स का है, जितना अच्छा आपको समझ में आएगा उतने अच्छे ढंग से आप ये कैंपेन रन कर पाओगे, ठीक है ना। अब जो थर्ड आती है वो आती है आपकी बास्केट कार्ट अबेंडर्स। अब ये कार्ट अबेंडर्स होते कौन है गाइस, देखो कार्ट अबेंडनर्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं जिन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड किया। आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। अगर आप देखोगे मेरे जो ये सारे की सारी जो बनी हुई हैं, जो लिस्ट हम बनाते हैं, उसके बेसिस पे ही फिर हम अपना रीमार्केटिंग को इतना स्ट्रांगली रन करते हैं। देखो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो मेरे एक कार्ट अबेंडर्स जो है मेरे, उनकी ये लिस्ट है। इनको मैं अलग से एक टारगेट करता हूँ, अलग से इनके लिए मैं एड रन करता हूँ। तो अगर आपको करना क्या है, बस इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा सो दैट आपको जल्दी से समझ में आए। आपको देखो इनके लिए करना क्या होता है, इसमें वो सारे विजिटर्स आपके टारगेट होते हैं जिन्होंने आपके वेबसाइट पे आकर के प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ठीक है ना। अब देखो विजिटर आया, जर्नल विजिटर आया जो वेबसाइट को सिर्फ देख के चला गया। एक आया जिसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में अपने व्यू में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को व्यू किया, उनका एक अलग लिस्ट बन गया। थर्ड लिस्ट जो आपकी बनती है वो बनती है आपके कार्ट अबेंडेंस की। अब कार्ट अबेंडेंस करता क्या है, कार्ट अबेंडेंस जो भी होता है उसमें आप वो वाले प्रोडक्ट्स, वो वाले विजिटर्स को आप टारगेट कर सकते हो जो यहाँ पे आए, उन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। वो सारी की सारी लिस्ट वाले जो विजिटर्स होंगे वो आपके यहाँ पे इस लिस्ट में टारगेट हो जाएंगे। इनके लिए सपोज दैट आपके पास कार्ट अबेंडेंस हो गए 10 to 20%। अब उनको आपको इन फ्यूचर में रीटारगेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट 10-20 डेज वाले विजिटर्स जिन्होंने कार्ट अबेंडेंस किया, उनको एड एक लिस्ट क्रिएट की, एक कैंपेन क्रिएट किया आपने, और उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया सो दैट आपकी जो सेल है वो जल्दी से बूस्ट हो जाए, आपको ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, क्योंकि इनको आपको पता है कि इन्होंने किन प्रोडक्ट्स को कार्ट में एड ऑन किया था और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट कर दिया था। तो आपको वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एड उनको शो होगी, वही सेम प्रोडक्ट उनको शो होगा, और जब उनको दिखेगा कि पहले ये 1000 रुपीज में शो हो रहा था अब ये 800 रुपीज में हो रहा है, तो उनके लिए जल्दी डिसीजन लेना एक ईजी हो जाएगा, आप उनको इजिली बाय करवा सकते हो। फोर्थ जो आते हैं वो आते हैं आपके पास्ट बायर्स। देखो गाइस पास्ट बायर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार टाइप की जो ये ऑडियंस होती है डायनेमिक रीमार्केटिंग के अंदर ये आती है। इसमें आप करते क्या हो, ये चार टाइप की ऑडियंस को क्रिएट करते हो। पास्ट बायर्स कौन हो गए, जिन्होंने रिसेंटली आपकी वेबसाइट से पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में जो भी परचेज किया है, तो वो सारी लिस्ट आपकी जो एड ऑन होती है वो पास्ट बायर्स में होती है। अब इनका भी एक अलग रोल है गाइस, सपोज दैट आपके पास नई कैटेगरीज आ गए हैं, नई इन्वेंट्री आई है, उनके लिए आप एक अलग से एड रन कर सकते हो। इसके बेसिस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, गूगल को बता सकते हो ये आपके लिए रेलिवेंट ऑडियंस है। काफी अच्छे ढंग से अगर आप इसका यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकती है। इसको सेटअप कैसे करना है मैंने शॉपिफाई पे आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको करना क्या होता है, इसको सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी डायनेमिक रीमार्केटिंग क्रिएट करनी होती है। आप यहाँ पे टूल्स पे जाओगे, टूल्स पे जाकर के आप जब ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करोगे, तो जब आप कोड जनरेट करते हो ना, ये वाला जो कोड होता है आपका, ये जो आपका कोड होता है, इसको आपको यहाँ पे वेरिएबल्स को पास करना होता है। ये वेरिएबल्स कैसे पास ऑन किए जाते हैं एक बार मैं आपको लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये जो कोड होता है आपका,
ये वाला कोड जो है इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स पास होते हैं डायनेमिक रीमार्केटिंग के, वो आपका डेवलपर पास ऑन करता है। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट आईडी जाता है, आपका प्राइसिंग जाता है, और वो डायनेमिक होता है जिससे गूगल को ये पता चल पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ऐड टू कार्ट हुआ, कौन से प्रोडक्ट पे व्यू हुआ है, कौन से प्रोडक्ट को उसने बाय किया है। तो ये सारी चीजें, और इसके लिए आपका मर्चेंट सेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट सेंटर के थ्रू आप ये कर सकते हो। और फर्दर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फोन कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हो। वो वेरिएबल्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड कैसे उनको डायनेमिक कोड को पास ऑन करना है वेबसाइट में, वो हम आपकी हेल्प इसमें कर देंगे। थैंक यू गाइस। सो गाइस, डायनेमिक रीमार्केटिंग से रिलेटेड आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्टिल कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पे आप हमें रीच आउट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर सकते हो। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे ही ट्रिक्स फ्री में बता दी जाती हैं कि कैंपेन्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, चाहे वो गूगल एड से रिलेटेड हो या मेटा एड से रिलेटेड हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।